दोस्तों और देश प्रेमियों, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज दिनांक 5 जून 2021 और दिन शनिवार है। मैं श्रीनिवास शर्मा फिर हर दिन की तरह आज सुबह आपके सामने अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ उपस्थित हूं। पहले खास खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम कोरोना अपडेट के बारे में जानेंगे, फिर बंगाल में वैक्सीन पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी, आम आदमी को आरबीआई से राहत, पांचवी बड़ी खबर है भारत में बनेगी 6 हाईटेक सबमरीन, और फिर 5G के खिलाफ जूही की याचिका खारिज, 20 लाख का जुर्माना कोर्ट की तरफ से। इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देश में बीते शुक्रवार को 1,20,332 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1,97,371 ठीक हो गए और 3,370 संक्रमितों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 80,490 की कमी आई है। गुरुवार को नए मरीजों की संख्या 59 दिन में सबसे कम रही है। इससे पहले 6 अप्रैल को 1,15,000 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीते 5 दिनों से नए केस 1.5 लाख से कम आ रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। बंगाल में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने फैसला लिया कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो होगी। बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं मान रही है। वहां बंगाल में एक अलग निर्भर देश की तरह बर्ताव कर रही है। तृणमूल यह मानने को तैयार नहीं है कि वे जहां है वह भारत का ही राज्य है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया, मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने वाले जूनियर डॉक्टरों को बॉन्ड के अनुसार 10 से 30 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। सरकार ने मेडिकल कॉलेज के डीन को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। नियम वर्ष 2018 से प्रवेशित सभी विद्यार्थियों पर लागू होगी। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। आम आदमी को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि एसीएच सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यानी बैंक से होने वाले आपके कई लेन देन रविवार छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। यह नई सुविधा है। यह सुविधा 1 अगस्त 2021 से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश में 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट का रास्ता साफ कर दिया। 43,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया। डीएसी ने भारतीय कंपनियों मेजागॉन डॉक्स एमडीएल और लॉर्सन एंड टुब्रो एलएनटी का रिक्वेस्ट फॉर आरएफपी को मंजूर किया है। अब बात करते हैं 12वीं के रिजल्ट के बारे में। 12वीं के रिजल्ट के फार्मूले के लिए सीबीएसई ने एक कमेटी बनाई है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फार्मूला तैयार करने के लिए गुरुवार को एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी ही बताएगी कि आखिर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स का क्राइटेरिया किस आधार पर तय किया जाएगा। सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज ने के नाम से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि 12 लोगों की टीम अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल की मीटिंग में सीबीएसई 12वीं बोर्ड का एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ लगाई गई फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और कहा ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा लगता है ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। कोर्ट ने फैसले के वक्त पिछली सुनवाई के दौरान पड़े व्यवधानों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि जूही चावला ने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था। इसकी वजह से सुनवाई में 3 बार दखल पड़ा। कोरोना वायरस से इंसानों के बाद अब जानवरों को भी खैर नहीं है, इनकी भी मौत हो रही है। चेन्नई से लगे वंडालूर के अरिग्रार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में संक्रमण से 9 साल की शेरनी नीला की 3 जून को शाम को मृत्यु हो गई है। इसके अलावा और भी कुछ जानवर संक्रमित पाए गए हैं। देश में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जारी है। इसी बीच बच्चों के लिए एक और वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं वैष्णो देवी यात्रा की, जहां पर कोरोना का असर हर साल औसतन 80 लाख श्रद्धालु आते थे। वहीं पे 2020 में 17 लाख आए। मई में दूसरी कोरोना वेव के समय एक दिन सिर्फ 45 यात्री पहुंचे हैं। मौसम का मूड भी बदल रहा है। साल के सबसे गर्म दिन कहे जाने वाले
9 दिन यानी नौतप्पा बुधवार को समाप्त हो गया। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 मई को कोटा में 43 डिग्री था। ऐसा 10 साल में पहली बार हुआ है। बीते 10 सालों में मौसम की चरम परिस्थिति वाली घटनाओं में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। मौसम की चरम परिस्थिति का मतलब है भूस्खलन, भारी बारिश, ओले पड़ना, बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी, चक्रवात, सूखा और बाढ़ प्रभावित जिलों का बढ़ जाना है। मोहन भागवत समेत आरएसएस के 10 बड़े नेताओं का दिल्ली में मंथन चल रहा है। कोरोना, किसान आंदोलन से नुकसान पर चर्चा। मौजूदा समय में चौतरफा हमले झेल रही मोदी सरकार की गिरती साख को बचाने के लिए अब आरएसएस ने कमर कस ली है। संघ के 10 बड़े पदाधिकारी शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक बैठक में शामिल होंगे। इसमें बीजेपी के सीनियर नेताओं के शामिल होने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। वे कल की बैठक को लेकर आईएसए कार्यालय में मंथन कर रहे हैं। इसकी बागडोर खुद भागवत ने संभाली हुई है। देश में अब 2 कंपनियां बनाएगी रूसी वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII अब कोविशील्ड के साथ ही रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V वैक्सीन भी बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक देश की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद कंपनी वैक्सीन का टेस्ट और एनालिसिस कर सकेगी। अब तक स्पुतनिक V को भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज बना रही है। भारत में स्पुतनिक V की 85 करोड़ डोज बनाई जानी है। भारत में बनने वाली वैक्सीन दुनिया में कहीं भी बनाई जाने वाली स्पुतनिक V का 65 से 70% का हिस्सा होगा। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक लग रहा है। इसने ही भारत में 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। भारत में कोरोना के वेरिएंट्स की स्टडी के बने SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया यानी कि INSA-CoG और NCDC वैज्ञानिकों ने स्टडी के आधार पर दावा किया कि अब तक कोरोना के अल्फा यूके में मिले वेरिएंट को सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा था, लेकिन अब भारत में मिलने वाली जो म्यूटेंट है वो उससे भी 50% ज्यादा इन्फेक्शियस है। केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद अब मौसम पहुंचा कर्नाटक। केरल और लक्षद्वीप को भिगाने के बाद मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया। दक्षिणी उत्तरी कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। मानसून मध्य प्रदेश में 20 जून तो राजस्थान में 25 जून तक पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक दिल्ली में गर्मी का ये पहला सीजन हो सकता है जिसमें लू न चले। 60% से ज्यादा बुजुर्ग आबादी को कोरोना का सिंगल डोज लग चुका है। यह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डॉक्टर VK पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं। अभी 1 डोज पाने वाले की कुल संख्या 17.2 करोड़ हो गई। भारत में 60% से ज्यादा बुजुर्ग आबादी को भी वैक्सीन कम से कम 1 डोज लग चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर 7 मई को पीक मानकर डेटा का एनालिसिस करते हैं तो कोरोना के रोज के केस में 68% की गिरावट आई है। 66% नए मामले अब सिर्फ 5 राज्यों में ही रह गया है। पाकिस्तान के PM का दावा, हमारी इकोनॉमी भारत से ज्यादा बेहतर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह दावा किया कि हालिया महीनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से बेहतर हुई है। इमरान ने कहा, भारत की ग्रोथ रेट 7% और पाकिस्तान की 4%। इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बने थे। उनके कुर्सी संभालने के बाद पाकिस्तान में महंगाई अब तक सबसे ऊपर स्तर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार दूसरे देशों से कर्ज लेकर बैंक रिजर्व बढ़ा रही है और इसको मुल्क की बेहतर अर्थव्यवस्था बताती है। ओलंपिक से पहले भारतीय पहलवान सुमित डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में अब बस 49 दिन बचे हैं। इससे पहले इंडियन रेसलिंग को एक और झटका लगा। ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल हो गए। उन पर कोई प्रतिबंध पदार्थ लेने का आरोप लगा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग ने एंटी डोपिंग के नियम को उल्लंघन करने के लिए फिलहाल इस रेसलर को सस्पेंड कर दिया है। रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने इसकी पुष्टि की। सुमित 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे थे। आज का सवाल आपसे, जब राज्य अपने पैसे से कोवैक्सीन या जो भी कोवैक्सीन है कोरोना की खरीद कर अपने लोगों को दे रहा है, तो फिर वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का फोटो लगाना क्या सही है या गलत है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कराएं, जिससे कि जैसे लेटेस्ट हम वीडियो डालते हैं आपके पास अपडेट आ जाएगी। फिर अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, नमस्कार।